निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून को है। इस दिन रवि योग में पूजा करें और निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुने। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा, मुहूर्त और पारण समय के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन गृहस्थ लोगों को निर्जला एकादशी व्रत रखना है, जबकि वैष्णव लोग निर्जला एकादशी व्रत 7 जून को रखेंगे। इस बार निर्जला एकादशी के दिन 6 जून को रवि योग बन रहा है। यह योग 1 घंटा 11 मिनट तक बना रहेगा। यह सुबह 5:23 से 6:34 तक रहेगा। इस समय में निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। यह शुभ फलदायी होगा। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न और जल के व्रत रखें और दिन भर हरि का स्मरण करें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और निर्जला एकादशी व्रत कथा सुने। इस व्रत को करने से आपके सभी पाप मिट जाएंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस व्रत को भीमसेन ने भी किया था, इसलिए यह भीमसेनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत का पूरे साल तक इंतजार रहता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा, मुहूर्त और पारण समय के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीमसेन को इस बात की चिंता हुई कि उनके सभी भाई और माता कुंतीदान उन्हें व्रत आदि करते हैं, लेकिन वे व्रत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनको जीवन के अंत में मोक्ष कैसे मिलेगा? इस चिंता के समाधान के लिए वे वेद व्यास जी से मिले। उन्होंने वेद व्यास से कहा कि उनके सभी भाई और माता व्रत करते हैं, लेकिन वे व्रत नहीं कर पाते हैं। व्रत रखने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। निर्जला एकादशी पर पानी पीना चाहिए या नहीं? जाने क्या कहता है नियम, देखें समय। तब वेद व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा जानते हो, तो तुमको प्रत्येक माह की दोनों एकादशी का व्रत रखना होगा। उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना होगा। इस पर भीमसेन ने कहा कि वे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनके पेट में वृक नामक आग है, जो भोजन करने से ही शांत होती है। इस वजह से उनको बार बार भोजन करना पड़ता है। इस वजह से वह व्रत नहीं रह सकते हैं। उन्होंने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि आप कोई एक ऐसा व्रत बताएं जिसे पूरे साल में केवल एक बार ही करना हो और उसके पुण्य प्रभाव से पाप मिट जाए, जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। जो व्यक्ति साल के सभी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन परेशान हो गए कि उनको भी 24 एकादशी व्रत करने होंगे। वे बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, तो क्या उनको पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी? उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि वे मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं हैं। आप कोई एक ऐसा व्रत बताएं जो साल में एक बार हो और उसे करने से मोक्ष मिल जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि साल में केवल एक व्रत है जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि को पड़ता है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल और अन्न का त्याग कर देते हैं। यदि व्रत के समय कोई गलती से भी जल ग्रहण करता है, तो उसका व्रत टूट जाता है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक उपवास रखना होता है। द्वादशी को दान पुण्य करने के बाद व्रत का पारण करना होता है। जो व्यक्ति यह व्रत करने में सफल होता है, उसे साल के सभी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। उसके पाप मिट जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है। निर्जला एकादशी की तारीख पर बना कंफ्यूजन 6 या 7 जून कब रखें व्रत? पंडित जी से जाने पानी पीने का समय। व्यास जी के बातें सुनकर भीम खुश हो गए। उन्होंने उनके सुझाव के अनुसार ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। द्वादशी को दान पुण्य करके पारण किया। इस व्रत पुण्य से उनके सभी पाप खत्म हो गए और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। निर्जला एकादशी 2025 मुहूर्त और पारण समय। निर्जला एकादशी की तिथि का प्रारंभ 6 जून शुक्रवार तड़के 2:15 से। निर्जला एकादशी की तिथि का समापन 7 जून शनिवार तड़के सुबह 4:47 पर ब्रह्म
11:52 से 12:48 PM तक विजय मुहूर्त, 2:39 PM से 3:35 PM तक रवि योग, 5:23 AM से 6:34 AM निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून शनिवार दोपहर 1:44 से शाम 4:31 के बीच। निर्जला एकादशी वैष्णव पारण 8 जून रविवार सुबह 5:23 से 7:17 के बीच।